इटावा में नेकी मानव सेवा संस्थान द्वारा एक अनुकरणीय पहल के तहत रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम शास्त्री चौराहा स्थित माता दुर्गा देवी मंदिर के पास आयोजित हुआ, जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों ने फीता काटकर इस योजना का शुभारंभ किया। इस अनोखे और प्रेरणादायक कार्यक्रम ने समाज के विभिन्न वर्गों का ध्यान आकर्षित किया और एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। संस्थान की अध्यक्ष रूबी शर्मा ने बताया कि रोटी बैंक का उद्देश्य भूख से पीड़ित लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना है। ये रोटी बैंक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगा, जहां जरूरतमंद लोग आकर भोजन प्राप्त कर सकेंगे। इस सेवा का मुख्य लक्ष्य उन लोगों तक मदद पहुंचाना है, जिनके पास भोजन की व्यवस्था करने के साधन नहीं है। इस योजना के माध्यम से भूख मिटाने और सामाजिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है। शुभारंभ के अवसर पर अन्नपूर्णा माता की पूजा की गई और भोग अर्पित कर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। ये धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का संगम बन गया, जिससे स्थानीय लोगों के बीच इस योजना के प्रति विश्वास और समर्थन बढ़ा। रूबी शर्मा ने इस मौके पर संस्थान के सभी सदस्यों से अपील की कि वे अपनी सुविधा के अनुसार दान दें। उन्होंने कहा कि सब्जी, आटा, दाल, चावल जैसी आवश्यक वस्तुएं दान करके हम इस संकट के समय में गरीबों की भूख मिटाने में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक सहयोग, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इस सेवा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यह केवल एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रयास से ही इस योजना को सफल बनाया जा सकता है। उनकी इस अपील ने समाज के विभिन्न वर्गों को इस योजना से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में नेकी मानव सेवा संस्थान के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस योजना की सराहना की और इसे सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। संस्था की महामंत्री काजल शर्मा, कोषाध्यक्ष सुधीर शर्मा, पत्रकार मुकेश, अमित, इरफान, इमरान, असिफ अली, समाज सेविका बबली, साधना, यशस्वी, पुष्पलता, राममूर्ति, प्रियंका शर्मा और मुरली मनोहर जानगिर समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे। इन सभी ने अपने अपने स्तर पर इस पहल का समर्थन किया और इसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों ने यह अनुभव किया कि इस तरह की पहल न केवल जरूरतमंदों की मदद करती है, बल्कि समाज में सहयोग और भाईचारे की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। इस रोटी बैंक के शुभारंभ ने ये दिखाया कि यदि समाज का हर वर्ग सहयोग के लिए आगे आए, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। भूख जैसे गंभीर मुद्दे का हल निकालने के लिए यह पहल न केवल इटावा बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनिवार्य हैं और समाज को ये सिखाते हैं कि मिलजुल कर काम करने से ही समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। ये कार्यक्रम केवल भोजन प्रदान करने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक संदेश भी था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। इस योजना के तहत न केवल भोजन की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा, बल्कि यह जरूरतमंद लोगों को यह एहसास भी कराएगा कि वे अकेले नहीं हैं और समाज उनके साथ है। नेकी मानव सेवा संस्थान की यह पहल वास्तव में सराहनीय है और यह उम्मीद की जाती है कि यह आगे भी समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य करती रहेगी। इटावा में नेकी मानव सेवा संस्थान द्वारा एक अनुकरणीय पहल के तहत रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया। जिसकी गली से गुजरे वहाँ के लोग देखकर आपको मैडम के साथ खड़े हो जाएं। कितना बड़ा बनना है ना? चलो बांटो। एक सेकंड हाथ निकाल। नीचे सब लोग। अब ऐसे बैठ जाओ, जिन लोगों को मिल गई वो लोग बैठ जाओ। बैठ जाओ। सिट डाउन। आगे आ जाओ थोड़ा उधर पहुंचो। है क्योर स्किन ऐप पर 3 आसान स्टेप्स में बस अपने फोन पर क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप पर अपनी सेल्फी लीजिए, जिससे आपको मिलेगी फ्री स्किन रिपोर्ट। अब इन फोटोज को हम डॉक्टर स्टडी करेंगे, जिसके बाद इरफान भाई डिब्बा आ गया होगा वाले खाना ये काटना है ना।
नेकी जो मानव सेवा संस्थान द्वारा ये बच्चों का माल्यार्पण किया गया है, क्या प्रोग्राम है क्या? ये नेकी मानव सेवा संस्थान के मुख्य उद्देश्य थे भिक्षावृत्ति को रोकना। जो बच्चे भीख मांगते हैं, फुटपाथ पे भटकते रहते हैं, हम उनको शिक्षा भोजन कपड़े देते हैं। हमारे पास 100 बच्चे हैं जिन्हें हम शिक्षा भोजन कपड़े देते हैं। लेकिन अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना उन बच्चों को हम भोजन दे सके जो 2 वक्त के भोजन के लिए तरस रहे हैं। कि कहा जाता है कि रोटी की कीमत तो वही बता सकता है जो खुद 2 वक्त इसके लिए तरसा हो। मैं इस तरह तरसी हूँ, मैं जानती हूँ कि रोटी की कीमत क्या होती है। मैंने छोटे छोटे मासूम बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखा है। मैं भिक्षावृत्ति को भी जड़ से समाप्त करना चाहती हूँ और ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती हूँ। ये रोटी बैंक क्या है, डेली का रहेगा क्या? हाँ सर, डेली 12 बजे से 4 बजे तक। 12 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग रहेगी जी सर। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जी, ये बच्चों रोटी के लिए बैंक कैसे लोगों के लिए किनको आप मुहैया वो कराएंगे? बच्चे जो जिनके माता पिता नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, और बुजुर्ग लोग जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी करने योग्य नहीं है, उनके लिए रोटी बैंक। कितने लोगों की आपकी टीम है संस्था में, कितने लोग हैं? मेरी टीम संस्था में कम से कम जुड़े तो 10,000 लोग हैं, लेकिन टीम 55 लोगों की टीम है। और इसके अलावा भी और भी क्या कार्यक्रम चलते रहेंगे रोटी बैंक के? कार्यक्रम यही चलते रहेंगे, शिक्षा भोजन कपड़े हमेशा चलता रहेगा। ये कोई कहीं भीख न मांगे, ना शिक्षा से वंचित रहे। अभी इटावा में चला रहे हैं कि और भी कहीं है? अभी पहली सब ब्रांच तो हमारी इटावा में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा हर जगह पर। और हम ये भी चाहते हैं कि मानवता में एकता हो, लोग एक दूसरे का साथ दें। हम जो संस्था चला रहे हैं, कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग संस्था का साथ दें और एक नेक कार्य करने के भागीदार बने। और जो चल रहा है कि हम कहते हैं हर एक नारी दूसरी नारी का साथ दे। अगर एक नारी दूसरी नारी का साथ देगी तो विचारों में क्रांति भी आएगी। एक दूसरे जलन भावना, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से दूर रहो और नारी अपने आप को पहचानो कि हम क्या हैं, अपनी शक्ति को पहचानो। जो कार्य हो रहे हैं नारी के द्वारा, कहीं कुछ हो रहा है तो इन सब चीज़ों से दूर रहकर हमें अपनी शक्ति को पहचानना है और कुछ नया करके दिखाना है। बता रही है कुछ? इटावा वासियों से मेरी यही अपील है कि आप सब लोग संस्था से जुड़ें और संस्था का सहयोग करें। इन बच्चों को किताबें देंगे। किताब भी है?